विधानसभा सत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, तो स्पीकर ने भी विपक्ष को आचरण सुधारने तक की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। सत्र में हंगामा बरपा, हाथ में पोस्टर, जुबान पर नारे। विपक्ष ने सरकार को जमकर कोसा। जवाब के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार। हाथ में पोस्टर, जुबान पर नारे। पहले ही दिन विपक्ष ने आज सदन में आक्रामक तेवर दिखाए। कथित वोट चोरी से जुड़े नारे लिखी टी शर्ट पहनकर कांग्रेसी विधायक सदन में पहुंचे। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में नारेबाजी शुरू हो गई। आसन ने कई बार कड़ी चेतावनी दी, पर विपक्ष आसन की मर्यादा का ख्याल रखता नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं करे, और जो वोट चोरी हुई है वो सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार के अंदर SIR के अंदर जो नाम काटे उससे नहीं हुई है, राजस्थान के अंदर भी हुई है। हमारी जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे हमारी अलवर की सीट हो, कोटा की सीट हो, ये सारी सीटें और विधानसभाओं में भी कई जगह इन लोगों ने वोट चोरी की है। इन सब की जांच होनी चाहिए, मांग हम करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, जिसके अंदर अगर किसी को दिक्कत होती है, विरोध होता है, तो कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ चलना और एक झूठा मैन्युफैक्चर्ड बनगढ़ंत नारा दे देना, ये कांग्रेस की विचारधारा सिमट के केवल इतनी रह गई। कई विधेयक पटल पर रखे गए। विधानसभा के मॉनसून सत्र के शुरुआती 13 मिनट लगातार हंगामा होता रहा। जूली से लेकर पायलट तक, रीटा चौधरी से लेकर रोहित बोहरा तक, सब सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे थे। तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर विपक्ष को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन की कार्यवाही चलाते रहे। हंगामे के बीच राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े अध्यादेश समेत कई विधेयक सदन की पटल पर रखे गए। इसके बाद सदन में दिवंगत नेताओं के शोकाभिव्यक्ति प्रकट की गई। इनमें पूर्व विधायक और 4 बार के सांसद कर्नल सोनाराम, पूर्व मंत्री मदन कौर, सतपाल मलिक, कृष्णाराम नाई, शिबू सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास को सदन ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं पहलगाम की आतंकी घटना के मृतकों के साथ उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हुए भूस्खलन और बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों को भी राजस्थान विधानसभा ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ हादसे पर हंगामा। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत का जिक्र शोकाभिव्यक्ति के दौरान नहीं होने से विपक्ष ने सरकार को फिर जमकर कोसा। विपक्ष बोला, सरकार की आंख का पानी मर गया है। तो सरकार की ओर से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, विधानसभा स्पीकर तय करते हैं कब शोकाभिव्यक्ति दी जानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग खुद आपके मंत्री कह चुके हैं, बाढ़ के अंदर, नदी के अंदर, जोहड़ के अंदर, झरने के अंदर जिनकी डूबने से मौत हुई है, उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। और हम आवाज उठाए तो हमारा माइक बंद। हम ये आग्रह भी उनके सामने नहीं कर सकते। व्यवस्था का प्रश्न करने का तो हमारा अधिकार है। हम सभी को दुख होता है। कोई एकमात्र कोई जीवन नहीं है जिसके लिए कोई ये सोचे कि उसके श्रद्धांजलि नहीं देनी है, ऐसा नहीं। विधानसभा के अंदर एक उनका अपना प्रोसेस है कि इस पूरे लंबे समय में, इस कालखंड के अंदर कौन सी घटनाएं हैं जिसको लिया जाए, ये स्पीकर का अधिकार है। जिन्होंने 5 साल तक अपने कार्यकाल के दौरान जनता का कोई कार्य नहीं किया,
जिनके पास जनता से संबंधित कोई मुद्दे नहीं हैं, जिनका आपस में एकता नहीं है और जिनके निर्देश पर जो सदन से अदृश्य है, जिनके निर्देश पर इस तरह से कार्रवाई की जाती है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि सदन की गरिमा को हमेशा हमेशा तार करने वाली गिनी जाएगी। बहरहाल विपक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सत्र के आगामी दिनों में सरकार को चैन से बैठने नहीं देगा। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कसकर तैयार है। जाहिर है स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले पक्ष प्रतिपक्ष में रोजाना खासी गर्मागर्मी देखने को मिलेगी, पर प्रदेश की जनता के लिए तो यही बेहतर है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को विपक्ष उठाए और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका जवाब दे। बाबूलाल घायल, जी मीडिया, जयपुर।